नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश स्टडी फन में आपका स्वागत है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन फॉर्मिंग और क्वेश्चन टैग के बारे में बताऊंगा। तो आज की टॉपिक है हमारी क्वेश्चन फॉर्मिंग। क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए। ये 10th के इंग्लिश के पेपर में ग्रामर वाले सेक्शंस में 2 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन फॉर्मिंग से एक नंबर आता है और एक नंबर आता है क्वेश्चन टैग से। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि आंसर कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस सेक्शन में आपको पहले से एक आंसर लिखा हुआ मिलता है और उस आंसर को देख करके आपको क्वेश्चन बनाना होता है कि कौन सा इसका क्वेश्चन बनेगा, कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये पता कर होना चाहिए कि क्वेश्चंस होते कितने प्रकार से हैं, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो क्वेश्चन होता है जिसका आंसर यस और नो में दिया जा सके। पहला होता है ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सके। जैसे मैं कहूं कि डू यू कम विद मी, मैं कहूं डू यू कम विद मी, तो आप कहोगे यस और नो। आपका अगर नहीं आना है तो आप आंसर नेगेटिव में दोगे, आना है तो आंसर आप पॉजिटिव में दोगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड से जितने भी क्वेश्चन शुरू होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, इनको आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, तो आप ये नहीं कहोगे कि नो, आप ये नहीं कहोगे कि यस, ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको रीजन देना पड़ेगा और रीजन के लिए कुछ ना कुछ आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं WH टाइप के क्वेश्चंस। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो है हमारा टॉपिक भी है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन टैग से होते हैं, जिसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं, टेल क्वेश्चन भी कहा जाता है इसी को। ये सेक्शन हमको पढ़ना है और ये होता क्या है इसको थोड़ा सा हम अभी समझेंगे, फिर इसके बारे में आगे आपको चर्चा हम करेंगे। इसमें यह होता है कि अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आगे वाले व्यक्ति से उसकी रजामंदी लेते हैं। मैंने क्या बोला, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा प्रभावी दिखाने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। ये चीजें याद रखिएगा कि अपनी बात को थोड़ा प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन। अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलता है जिसके बीच में और लगा होता है। जैसे मैं कहूं सिट और स्टैंड, मैंने क्या कहा, सिट और स्टैंड, या तो बैठ जाओ या तो खड़े रहो, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आता है शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे कोई बात कही जाए, जैसे मैं कहूं आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, तो आपके माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन, विच, व्हेन, तो ये सब क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी को कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास एक आता है हेटोरिकल क्वेश्चंस। ये बड़ा मजेदार सेक्शन है। इस सेक्शन में आपको ये जानने की जरूरत होती है, जैसे मैं कहूं हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट, मैं कहूं हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट, अर्थात इसका मतलब यह है कि सभी लोग गलतियां करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि सभी लोग गलतियां करते हैं। हु इज नॉट विदाउट फॉल्ट, अर्थात सभी लोग गलतियां करते हैं। हम जानते हैं इस चीज को, इसका आंसर सबको समझ में आता है, फिर भी हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेटोरिकल क्वेश्चन टाइप। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो आपको क्वेश्चंस की ही यहाँ पे 6 टाइप या काइंड दिखाई देते हैं, जिसमें से आपका जो टॉपिक्स है वो क्या है,
क्वेश्चन टैग का है। आपका टॉपिक क्या है? क्वेश्चन टैग का है। क्वेश्चन टैग में अब हम बात करेंगे कि कैसे इसको किया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और कैसे कैसे इसमें वर्क हो सकता है। तो जब हम क्वेश्चन टैग की बात करते हैं, मैं बाकी सबको मिटाना चाहूंगा, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया हो। अगर नहीं भी किया है तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक्स का जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको आज क्वेश्चन फॉर्मिंग सिखाया जाए, न कि क्वेश्चन टैग सिखाया जाए। तो क्वेश्चन फॉर्मिंग में जो इसका सबसे इजी तरीका है, जिसको आप ट्रिक कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप? ट्रिक कह सकते हो कि सबसे इजी तरीका क्या है। सबसे इजी तरीका तो ये है कि जो भी प्रश्न लिखा गया हो या जो भी आंसर लिखा गया हो, जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये है हमारा आंसर। ये क्या है हमारा आंसर। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन में आपको यहां पे कोई ना कोई वर्ड दिया होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको वर्ड देगा। अगर वर्ड नहीं देगा तो इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैं यहां पे आपको एक वर्ड देता हूं हु, मैंने क्या वर्ड दिया आपको? हु। हु जो है ये हमेशा आपके सब्जेक्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? सब्जेक्ट की बात करता है। तो तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि हु दिखते ही इसमें सब्जेक्ट कौन है, हमें उसी को हाइड कर देना है, उसको लिखना ही नहीं है और बाकी चीजों को कॉपी कर लेना है। जैसा कि टेंस हो उसके हिसाब से उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा देना है और आगे करना है। तो देखते हैं, जैसे मैं इसको अगर बनाना चाहूं तो इसके लिए एक चीज और भी, ये तो आपकी ट्रिक कि आप यहाँ पे देखेंगे और समझ जाएंगे कि क्या ढूंढना है। अब इसके लिए आपको किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप 2 मिनट दें तो मैं इसके आज इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता दूं, फिर मैं इधर चलता हूं। मैं इसको मिटाता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सेंटेंस के काइंड का, तो 2 मिनट आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है, तो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी काइंड ऑफ टेंस आप पढ़ेंगे सबका यही स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, या जिसको हम अदर्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेगेटिव में आते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, नॉट होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट्स होता है। एक चीज हमें जानकारी रखनी चाहिए कि ये जो नॉट होता है ये हमेशा मेन वर्ब से पहले ही होता है। सेंटेंस कोई भी होगा, नॉट होगा मेन वर्ब से पहले आएगा। इसका ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले ये नॉट वर्ड्स आने वाला है। हमारे जो काम की चीज है वो है हमारा ये इंट्रोगेटिव, ये हमारे काम की चीज है। इसमें 2 प्रकार से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा। एक तो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से, जिनकी हिंदी स्टार्ट होती है क्या से? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या अदर कह सकते हो आप। दूसरा जो होता है, जब हिंदी सेंटेंस आप पढ़ते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं बीच में आते हैं, तो उनके लिए ये सेकंड वाला काइंड यूज किया जाता है। और आपके जो टॉपिक्स लिया है हमने क्वेश्चन फॉर्मिंग, उसमें इसी स्ट्रक्चर का अनुसरण किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए कि है क्या। आपको WH वर्ड्स पहले से क्वेश्चन पेपर में लिखा मिल जाता है, ये 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। WH वर्ड्स पहले से आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसके बाद आपको ये पता करना है कि जो भी सेंटेंस दिया है, मैंने क्या कहा? जो भी सेंटेंस दिया है, जैसे मैं कहूं राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग टू होम। अब इसको पहचान हमने आपको बता रखा है, ये टेंस कौन सा है? इज दिखा तो कंटीन्यूअस, ठीक है। और किसका कंटीन्यूअस है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो यहां से हमको अपनी हेल्पिंग वर्ब उठाना है। तो WH वर्ड्स जैसे मान लेते हैं हु लिख दिया, यहां पे हु लिख दिया है। अब हु के बाद हमको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो आप सेंटेंस से ही हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। तो क्या मिला यहां पे? इज, तो हु इज हो गया। अब सब्जेक्ट हमें लिखना ही नहीं है क्योंकि हमें
वही ढूंढना है, वो हमें सब्जेक्ट को देता है हु इज। अब जब हमें सब्जेक्ट ढूंढना ही नहीं है तो आगे क्या लिखा हुआ है आपका मेन वर्ब। तो देखिए जब सब्जेक्ट में ढूंढना है तो हमें क्या लेना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारे पास क्या है हु इज गोइंग, उसके बाद जो आगे लिखा है वैसे का वैसा कॉपी कर दीजिए, हु इज गोइंग होम और क्वेश्चन मार्क्स लगा दीजिए। तो इस आंसर के लिए आपका ये क्वेश्चन तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया है। अब मैं आपको उन वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आप ये पता कर पाएंगे कि हमें इस सेंटेंस से क्या ढूंढना है। जैसे मैंने कहा कि हु आया तो हु से हमें सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट को ही गायब कर दिया। हम सब्जेक्ट क्या है हमारे पास राम, और हमने राम को यूज ही नहीं किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको उन वर्ड्सों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका आप यूज करते ही ये समझ जाएंगे कि क्या हमें सेंटेंस से निकालना शब्द। देखिए हमको क्या मिला है व्हाट। व्हाट मींस क्या, यानी सेंटेंस में हमें ये पता करना होगा कि किस चीज के बारे में वो जानना चाहता है। जैसे मैं कहूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, तो क्वेश्चन हुआ व्हाट यू टीच, आई एम टीचिंग यू, तो व्हाट आर यू टीचिंग, व्हाट आर यू टीचिंग। तो अब मुझे सब्जेक्ट निकल के आएगा, यानी सब्जेक्ट की बात ना हम करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। क्या निकल कर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इंग्लिश है, तो इससे क्या निकलेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश को ही हाइड कर देना है क्वेश्चन फॉर्मिंग में। हु कौन, ये होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है हमारा सब्जेक्ट होता है। जब भी हु पूछे तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, हुज आपको यहाँ पोजीशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है यहाँ पे हमें पोजीशन ढूंढना है कि किसका है, कोई वस्तु किसका है, तो हमें इसके याद रखना है कि हमें पोजीशन ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें पोजीशन ढूंढना है। हूं किसको, कोई वस्तु किसकी है ये ढूंढना होता है हमें यहाँ से, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे भी हमें पता करना होगा। कौन सा ऑब्जेक्टिव। व्हेन ये टाइम के सेंस में होता है, जब भी समय की, जब भी आपसे क्वेश्चन व्हेन करके पूछे तो समझ लें कि ये टाइम की बात कर रहा है कि कोई एक्शन कब हुआ है उसको बताना है। वेयर ये आपसे प्लेस के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है प्लेस के बारे में, कि कौन से स्थान पे, तो आपको यहाँ से स्थान ढूंढ लेना है। इसके बाद करते हैं व्हाई। व्हाई जो होता है ये क्यों, यानी आपसे कॉज पूछता है, ये आपसे यहाँ पे कारण की बात करेगा। इसका ध्यान रखना है कि आपको क्या आंसर ढूंढना है, कारण ढूंढना है। विच कौन सा, कौन सा, विच जो होता है नॉन लिविंग और एनिमल्स के सेंस में यूज किया जाता है, जो आपके सब्जेक्ट केस की तरह भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको एनिमल्स या कोई वस्तु की बात कर रहा है तो वहां पे विच से हम आंसर देंगे। हाउ कैसे, कैसे यानी यहाँ पे भी किसी भी एक्शन के होने का कारण बताना है आपको, किसी भी वर्क के होने का कारण बताना है कि कोई चीज कैसे हुई। मैं आपको कैसे पढ़ाता हूं, तो आपने कहा कि आप मुझे अच्छा पढ़ाते हो, आप मुझे अच्छा नहीं पढ़ाते हो, तो ये सब यहाँ पे हाउ से पता चलता है। हाउ मेनी यानी ये कितना की बात करता है, किसी मात्रा के बारे में बात करता है। और वहीं उसने हाउ लॉन्ग, तो आपको ध्यान रखना है कि ये समय के बारे में जानना चाहता है कि कितने समय से, कब से, तो ऐसे सेंटेंस में आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हाउ मच, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी क्वांटिटी की बात करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छी तरह समझ जाएं तो आप अपने आंसर में, उसके बाद उसके क्वेश्चन में जो उसने आपको हिंट दे रखा है, इन वर्ड्स पे ही आपको हिंट देगा, इन वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, तो आप कभी भी क्वेश्चन फॉर्मिंग गलत नहीं करेंगे। बस याद रखना है स्ट्रक्चर्स, कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है। अगर ये वर्ड आए हुए हैं तो हमें एक सिंपल सी बात याद रखनी है, इन वर्डों के बाद हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी है। क्या यूज करनी है हमें, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता है, बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे। जैसे मैं कहूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, राम के, मैंने क्या लिखा राम के, ये दे देगा आंसर।
ये क्या दे देगा आपको आंसर। सर राम की, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। अरे मेरे भाई हमने टेंस पहचानना सीख लिया है। टेंस पहचानने में हमने क्या देखा था कि अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट, क्या है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो चलिए अब मान लीजिए आपको उसने हिंट दे दिया हु। क्या हिंट दे दिया, हु। हु अगर सब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर हु हमारा जो है सब्जेक्ट की तरह से काम करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। तो यहां पे फिर इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, हम यहां पे सीधे से क्वेश्चन टैग बनाएंगे हु केम। हमने क्या लिखा, हु केम। अब दूसरा कोई से एग्जांपल लेते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब ले लें, जैसे आई taught you इंग्लिश। आई taught you इंग्लिश, इसमें भी क्या हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ये तो हमारा क्या आंसर मिल जाएगा। अब हमारा क्या ढूंढना है, क्वेश्चन। तो चलिए पहले इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो मान लेते हैं आपको हिंट मिल गया व्हाट, हिंट में क्या मिल गया व्हाट, ठीक है जी। तो अब यहां देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड। तो आ गया व्हाट डिड। अब व्हाट से आया है तो क्या ऐड करना है, इंग्लिश को, व्हाट डिड। अब देखो ये सब आपके जो सब्जेक्ट हैं ये बदलेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है। ये ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा। जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता था, ऐसा क्या प्रश्न आप मुझसे करेंगे कि मैं इसका आंसर दूं। तो सिंपल सी बात है, आप ये प्रश्न करेंगे आप क्या पढ़ाते थे, आप क्या पढ़ाते थे। तो आप क्या पढ़ाते थे उसका ट्रांसलेशन कर लो। तो देखते हैं, तो व्हाट डिड, और आपके लिए अभी हम यूज करोगे यू ना कि आई। व्हाट डिड यू, अब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टॉट का टीच, व्हाट डिड यू टीच। ये हो गया इसका क्वेश्चन फॉर्मिंग। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में क्वेश्चन फॉर्मिंग समझ में आ गई है। अगर अभी भी कुछ कमी बाकी रह जाती है तो आप कमेंट करें, और कहाँ क्या वर्ड आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पे किस चीज को आपको समझने में प्रॉब्लम हुई उसको जरूर मेंशन करें। मैं आपके अगले वीडियो में इस बात को कंफर्म कर दूंगा, उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।